गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम है आपका 11th क्लास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, चैप्टर 10th। 9th चैप्टर था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट और 10th चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड। रीड द बी केयरफुली। क्लियर? अगर अभी तक आपका लास्ट ईयर का चैप्टर क्लियर नहीं है तो लास्ट मतलब जो चैप्टर था वो अगर क्लियर नहीं है तो उस चैप्टर को भी अभी आप क्लियर करें। दैट्स क्लियर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड में हम क्या करेंगे कि जो अदर इंफॉर्मेशन है हमारे पास, एडजस्टमेंट है, उनको इंक्लूड किया जाएगा। दैट्स क्लियर। ध्यान देना, अब तक हमने अकाउंट बनाए थे, ध्यान देना, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए थे। क्लियर। और फाइनल अकाउंट्स में हमारे पास था ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड और लास्ट था हमारे पास बैलेंस शीट। दैट्स क्लियर। ये 3 अकाउंट थे और नॉर्मली हमने इनको प्रिपेयर किया था विदाउट एनी एडजस्टमेंट या एनी इंफॉर्मेशन। क्लियर। अब हमारे पास में अभी तक नॉर्मल क्या था, अब इनको इंक्लूड किया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा इनमें एडजस्टमेंट। सम एडजस्टमेंट आर एडेड इन फाइनल अकाउंट। या मान लो कुछ मिसिंग आइटम हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है, तो एडजस्टमेंट को करंट ईयर से रिलेटेड, ध्यान देना, एडजस्टमेंट होंगे आपके पास करंट ईयर से रिलेटेड, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। देखना, एडजस्टमेंट जो हमारे पास रिलेटेड रहेंगे, रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहेंगे, करंट ईयर से रिलेटेड हो गए या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, ये रहेंगे हमारे पास एडजस्टमेंट रिलेटेड। किस किस से रहेंगे? प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, करंट ईयर से रिलेटेड एंड नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड। दैट्स क्लियर। बात यहाँ पे आती है कि हम जो हमारा ईयर का अकाउंट, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो रहेंगे हमारे पास करंट ईयर के अकाउंट रहेंगे। क्लियर। और करंट ईयर के अकाउंट्स को हम जो करंट ईयर में जो ऐड होगा उसको ऐड किया जाएगा, जो करंट ईयर में लेस होगा उसको लेस किया जाएगा। अब एडजस्टमेंट में बहुत से एडजस्टमेंट हैं, उन एडजस्टमेंट को हम यहाँ से डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट किस प्रकार से हैं। देखना, टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के कौन कौन से टाइप है, उन सभी एडजस्टमेंट को यहाँ पे रीड किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। तो फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेज एडजस्टमेंट या एक्सपेंसेज बेस्ड एडजस्टमेंट। एक्सपेंसेज बेस्ड एडजस्टमेंट। एक्सपेंसेज से रिलेटेड कौन कौन से एडजस्टमेंट है उनको हम यहाँ रीड करेंगे। ए नंबर डाल लेते हैं। अब इसमें फर्स्ट, ध्यान देना, फर्स्ट को हम पढ़ते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हैं। एक आएगा हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। क्लियर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को बोला जाएगा अदत्या बकाया खर्चे। क्लियर। आउटस्टैंडिंग को बोला जाएगा आदत या बकाया खर्चे। दैट्स क्लियर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिलेटेड रहेंगे करंट ईयर से रिलेटेड
रहेंगे या लास्ट ईयर से रिलेटेड रह जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास इसमें सेकंड पॉइंट चलेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी पूर्वदत्त खर्चे, यानी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है बट करंट ईयर में इनका एक्सपेंस यानी पेमेंट कर दिया गया है। इन जो एक्सपेंसेस या एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, उन एक्सपेंस को हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे, बट एक बार कौन कौन से टाइप, किस किस के टाइप के, उनको एक बार डिटेल देख लेते हैं। क्लियर। अगला हमारे पास थर्ड है हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन, जो हमारी फिक्स एसेट्स है उस पे लगेगा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, यानी जो आपकी स्थायी संपत्तियां हैं, स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास, ये स्थायी संपत्ति जो फिक्स असेट्स है उनकी जो वैल्यू है डिडक्ट हो जाएगी कंटिन्यू यूज करने पर, जो हमने डेप्रेशन का चैप्टर पढ़ा था उसके हिसाब से यहाँ पे। क्लियर। फोर्थ आ रहा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, यानी जो ओनर होगा वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा और जितनी इन्वेस्ट करेगा उतनी ही। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आगे बात करते हैं हम अगला जो टॉपिक है, तो ध्यान से देखना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद में हमारे पास आ रहा है आगे जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है मैनेजर कमीशन, मैनेजर से जो रिलेटेड है वो कमीशन। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट मैनेजर का जो कमीशन होता है या रेमुनेशन होता है, कमीशन या रेमुनरेशन, क्लियर, यानी जो प्रबंधक है, प्रबंधक का कमीशन। क्लियर। मैनेजर का जो रेमुनेशन या मैनेजर का कमीशन है उसको भी प्रॉफिट से चार्ज किया जाएगा। डेट क्लियर। ये तो हमारे क्या हो गए, एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो गए, ये तो एक्सपेंस से रिलेटेड हो गए। बाकी अब करेंगे हम इनकम से रिलेटेड, बेस्ड ऑफ इनकम या इनकम बेस्ड से। तो अगला पॉइंट हमारे पास है, बी पॉइंट है इनकम बेस्ड, इनकम बेस्ड एडजस्टमेंट। क्लियर। इनकम बेस्ड एडजस्टमेंट। अब इनकम बेस्ड एडजस्टमेंट में क्या क्या इनकम से रिलेटेड है उनको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं एक बार। एक है हमारे पास एक्रूड, ध्यान देना, इसमें फर्स्ट पॉइंट आ रहा है एक्रूड। एक्रूड या इसका दूसरा नाम भी दिया जा सकता है आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग इनकम हमारी जो है, क्लियर, उपार्जित। एक्रूड का मीन्स हो गया यहाँ पे उपार्जित, आउटस्टैंडिंग का भी बताया था अदत या बकाया आय। क्लियर। एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम, उपार्जित यानी एक्रूड अर्न तो कर ली बट नॉट रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग वही बात है, इनकम है, अर्न कर ली बट रिसीव्ड नहीं हुई। इनको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। इसमें
सेकंड पॉइंट है हमारे पास अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम या इसको नाम दिया जा सकता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो क्या हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी अनुउपार्जित, अनुपार्जित आय या अग्रिम प्राप्त आय। क्लियर, अनअर्न्ड इनकम, अनुपार्जित आय या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी ऐसी इनकम विच इनकम आर नॉट अर्न, अर्न नहीं की, अर्न तो हो गई बट हमने क्या किया, उसको एक्रूड नहीं किया यानी कमाया नहीं, ऐसी इनकम जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है बट करंट ईयर में रिसीव हो गई यानी एडवांस में रिसीव्ड हो गई। क्लियर, अगला हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी आहरण पर ब्याज। ड्राइंग, ओनर ने जितना विड्रॉल किया था पर्सनल यूज के लिए, तो जितना भी अमाउंट विड्रॉल किया जाता है तो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो ये इनकम होती है बिजनेस की। क्लियर, ध्यान से देखना वापस। इनकम से रिलेटेड हमारे पास इनकम बेस्ड एडजस्टमेंट, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई, अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर, एक बेस हो गया एक्सपेंस से रिलेटेड, एक बेस हो गया इनकम से रिलेटेड। अब तीसरा सी चलता है हमारे पास, प्रोविजन बेस्ड एडजस्टमेंट। प्रोविजन बेस्ड एडजस्टमेंट, प्रोविजन जो भी हमारा प्रोविजन से रिलेटेड होगा उसको यहाँ डाला जाएगा। तो पहला आता है इसमें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स यानी डूबत एवं संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन, डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन। यानी क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स यानी हमारे पास प्रोविजन है, यानी पॉसिबल भी हो सकता है और इम्पॉसिबल भी हो सकता है कि हमारा पैसा डूब सकता है, तो उसके लिए प्रोविजन मेड किया जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट है इसमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स यानी छूट के लिए देनदारों पर आयोजन, छूट के लिए देनदारों पर आयोजन, यानी कितना हम डिस्काउंट डेब्टर्स पे करें तो वो डिस्काउंट में या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में राइट किया जाएगा। क्लियर, तो प्रोविजन से रिलेटेड भी हमारे पास यहाँ पे हो गए। एक हमारे पास इसमें आता है थर्ड पॉइंट आ गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट
ऑन क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, छूट के लिए लेनदारों पर आयोजन, छूट के लिए लेनदारों पर आयोजन, यानी जो हमारे क्रेडिटर हैं हमें पेमेंट देंगे, हम से जितने सेल आउट किया था यानी परचेज किया था, हमने उनको सेल आउट किया था तो उन पे भी डिस्काउंट चार्ज किया जाता है। हमने जिनसे परचेज किया था उन पे डिस्काउंट होता है तो वो क्रेडिट ऑन डिस्काउंट हो गया, और जिसको सेल आउट किया है उस पर डिस्काउंट चार्ज होता है, वो डिस्काउंट ऑन डेब्टर हो जाता है। क्लियर। अब इसमें अगला एंड लास्ट डी पॉइंट है अदर एडजस्टमेंट, अदर एडजस्टमेंट, अदर जो बच गए रिमेन रह गए एडजस्टमेंट उनको यहाँ पे राइट किया जाएगा। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया या स्कंद के बिजनेस में बिना सेल किया हुआ या सेल करने के बाद कितना जो स्टॉक है वो रिमेन रह जाता है, उसे अनसोल्ड स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक के नाम से काउंट किया जाएगा। क्लियर। तो ऐसे ये एडजस्टमेंट को हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, 4 सेक्शन में हमने डिवाइड कर लिया है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ तो ध्यान से देखें। अब तक हमने 9 चैप्टर में फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को एक नॉर्मली बेस से क्लियर किया था। अब इसमें एडजस्टमेंट आएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड में चैप्टर नंबर 10 में एडेड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट रिलेटेड रहेंगे हमारे पास करंट ईयर से, प्रीवियस ईयर से एंड नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड रहेंगे। तो जो भी एडजस्टमेंट है करंट ईयर में ऐड करने वाले ऐड कर दिए जाएंगे और करंट ईयर में लेस करने वाले एडजस्टमेंट को लेस कर दिया जाएगा। क्लियर। साथ ही साथ अब है कि टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, तो हमने 4 सेक्शन में टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट को डिवाइड किया है। एक सेक्शन था एक्सपेंस के बेस पे, एक सेक्शन है हमारे पास इनकम के बेस पे, एक सेक्शन है हमारे पास प्रोविज़न के बेस पे, और एक सेक्शन है हमारे पास अदर एडजस्टमेंट। क्लियर। वापस देखना, एक्सपेंस के बेस पे कौन कौन से हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी अभी तक भी जो एक्सपेंस है आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, जिनका पेमेंट नहीं हुआ है। तो सारे एडजस्टमेंट को डिटेल से पढ़े जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेज, ऐसे एक्सपेंस जो करंट ईयर में पे कर दिए गए हैं बट रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। क्लियर। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, यानी फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनर की जितनी कैपिटल थी उस कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। क्लियर। बी था हमारे पास, फिफ्थ है हमारे पास मैनेजर का कमीशन या रेमुनरेशन, प्रबंधक का कमीशन। बी बेस्ड है हमारे पास इनकम से रिलेटेड। एक है हमारे पास एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम, यानी इनकम अर्न तो कर ली बट रिसीव्ड नहीं हुई। अर्नड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ काम किया नहीं बट उसके एवज में या रिटर्न्स में हमें इनकम रिसीव हो जाती है, तो वो अर्नड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से बोली जाएगी या कॉल्ड की जाएगी। क्लियर। फिर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओनर जब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करता है तो जो ड्राइंग की उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जो इनकम में राइट की जाएगी। सी पॉइंट हमारे पास प्रोविज़न के बेस पे, प्रोविज़न के बेस पे पहला है हमारे पास प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स,
यानी कितने डूबने की संभावना है। अगला है नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, यानी डेप्टर्स पे कितना डिस्काउंट देने की संभावना है। फिर है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर है उस पर डिस्काउंट लेने की कितनी संभावना है। क्लियर। और लास्ट टॉपिक था हमारे पास डी है अदर एडजस्टमेंट, और अदर एडजस्टमेंट में बहुत से हैं बट जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है वही है क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। क्लियर। तो आज हमने इसका एक ओवरव्यू दिखाया है आपको कि इनकम एंड एक्सपेंस से रिलेटेड, प्रोविजन से रिलेटेड या अदर एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं, उन एडजस्टमेंट का एक ओवरव्यू दिया है। अगली क्लास में हमारे सामने जो भी एडजस्टमेंट है इनकम से रिलेटेड है, एक्सपेंस से रिलेटेड, उन एक्सपेंसेस को डिटेल से रीड किया जाएगा। उन एडजस्टमेंट को कहाँ राइट किया जाता है वो रीड किया जाएगा। कौन कौन से अकाउंट में रीड किया जाएगा, कितनी पैलेस पे कितनी जगह पे रीड किया जाएगा, वो भी अच्छी तरीके से क्लियर किया जाएगा। तो आई होप आज की जो क्लास है आपको अच्छी तरीके से क्लियर है, डाउट क्लियर होने चाहिए, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो अगली क्लास में आपको क्लियर किए जाएंगे। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।